गैस। हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए मैं पोहा बनाने लगी थी। मान्या को जाना है सिर्फ स्कूल, तो उसके लिए पोहा बना देंगे। और थोड़ा ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया, सभी के लिए नहीं बनाया था, क्योंकि फिर चाय पी लो या थोड़ा बिस्किट या कुछ खा लो तो फिर किसी का मन नहीं होता है। तो बस, और हमारे घर में सुबह से नाश्ता करने की किसी की भी आदत नहीं है। ये है कि कभी बाई चांस खाना अगर लेट हो जाए तो थोड़ा बहुत बना दो तो ठीक है, लेकिन वैसे कोई नहीं है कि सुबह से नाश्ता करना ही है तो बनाना ही ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज आलू पड़ोरा की सब्ज़ी बनानी थी तो वो मान्या को लेनी जाना है, उसको पसंद ही नहीं है। और ये आलू तुरैया, आलू पड़ोरा, आलू कुदरू, ये सब बच्चे कम ही खाना पसंद करते हैं, बस दोनों मक्कारी दिखाते हैं खाने में। तो इस वजह से फिर हमने पोहा बना दिया था। वो तो यही खा जाएगी, वो साथ में ले भी जाएगी। और अभी बीच में ही चली गई लाइट, तो सारी तामझाम उठा के लेके आ गए थे गैस के पास। इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है, पता चले हम यहाँ लेके आए और तुरंत ही लाइट आ जाए। और ऐसा ही हुआ, लाइट तुरंत ही आ गई तो फिर हम लेके नहीं गए थे कि पता चले फिर आए फिर जाए। इसी में यही करते रहो तो देर ना हो जाए। और मम्मी ने जो सब्जी काट के नीचे रखी थी तो उठा के हमने ऊपर इसलिए रख दी कि नीचे बहुत सारे मेढक घूमते रहते हैं बराबर, छोटे छोटे बहुत से मेढक हैं। रोज उठा के फेंक भी देते हैं लेकिन फिर से आ जाते हैं वो बाहर से अंदर। पोहा बन गया है तो बस टिफिन लगा देंगे और इसको खाने के लिए भी यहीं पर दे देंगे। और दूध उसने पहले ही पी लिया था तो बस थोड़ा बहुत ही खाएगी। और दे दिया है देवांश के लिए और मान्या के लिए लंच के लिए दे देंगे। और थोड़ा ज़्यादा इसलिए दे देते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ लंच अपना शेयर करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत किसी को दे दिया कि उस, तो बस इस वजह से थोड़ा ज़्यादा रख देते हैं कि एक दूसरे का बच्चे लेते हैं तो कम पड़ ना जाए। और फिर इसके बाद हमने मान्या स्कूल चली गई थी तब आ गए थे यहीं पर, तो मसाला पीसेंगे। आज मसाला पीस के सब्जी बनाएंगे, रोज रोज तो बस वही पिसे हुए मसाले की सब्जी बना लेते थे। और जिस दिन बच्चों के लिए लंच के लिए अलग से कुछ बना दो तो फिर उस दिन हम पिसे हुए मसाले की सब्जी ही बनाते हैं। अच्छी लगती है खाने में और थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है सबसे। अगर पिसे हुए मसाले की सब्जी बनाओ तो उसका टेस्ट अलग सा रहता है। तो बस पीस ही लिया था हमने। और मिर्चें हमने एक दिन धूप में रखी थी, अच्छी धूप निकली थी कि सूख जाएंगी, लेकिन बस थोड़ा आलस हुआ कि बादल थे भी लेकिन धूप भी निकली थी। उसी बीच थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो गई, कमरे में थे कुछ पता ही नहीं चला, तो मिर्च गीली हो गई थी। और उस दिन से इतनी अच्छे से धूप नहीं निकल रही है कि दोबारा से रख सके, तो थोड़ा मसाला पीसने भी टाइम लग गया। और फिर इसके बाद चूल्हा जला के चले गए थे देवांश को नहवाने के लिए, उसको तैयार किया, तब जाके फिर आलू और पड़ोरा को फ्राई किया। अब तब जाके अब सब्जी बनेगी। और पहले बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि पोहा थोड़ा ज़्यादा बना ले तो खाने की जल्दी नहीं रहेगी, क्योंकि कल हरचट है तो उसके लिए हमें भूंजा भांजी ये सब जो जैसे महुआ चना ये सब गेहूँ इस 6 अनाज भूंजे जाते हैं तो वो भूंज लें। वो बाज़ार से ख़रीदो तो बस थोड़े बहुत आते हैं, वो अच्छे नहीं रहते हैं। तो इस वजह से हमने फिर मम्मी ने कहा कि थोड़ा धूप में रख दो तो फिर शाम के भूंजेंगे। अभी तो नहीं भूंज पाएंगे क्योंकि खाना बनाना भी जल्दी है, और जब तक खाना बनाएंगे तो गर्मी लगने लगती है। तो फिर इस वजह से अगर थोड़ा पोहा ज़्यादा बन जाता तो सबके लिए नाश्ता के लिए हो जाता। और पापा को जाना है तो इस वजह से और जल्दी खाना बनाना है। वैसे ये है कि चलो थोड़ी बहुत रक्षाबंधन की मिठाई रखी है वही सब खा लेते और बाद में बना लेते, उनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस वजह से फिर खाना ही बनाएंगे। अब शाम के भूंजेंगे। और थोड़ा बहुत बाहर रख दिया है आंगन में, धूप तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत रफ सी वैसे आँच सी लगती रहती है, तो बस उसी से थोड़ी बहुत नमी कम हो जाएगी। बरसात में हर चीज़ में ही सीड़न आ जाती है, चाहे जितने अच्छे से रखो बिल्कुल हवा तक ना लगे, लेकिन पता नहीं कैसे हर चीज़ सर्दी आ जाती है। तो इस वजह से भूंजने में भी टाइम लगता। तो फिर अब शाम के ही होगा जो कुछ होगा। अभी तो फ़िलहाल खाना बनाते हैं और बस वही जो रोज़ की रूटीन है, वही जो रोज़ के काम हैं वही सब निपटाएंगे, तब जाके फिर बाद में देखेंगे शाम के।
और धूप निकलेगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो बस रखे तो हैं ही, फिर शाम के भूंजेंगे जैसे भी भूंजेंगे। बस सब्जी फ्राई कर दी है। यहाँ पर टमाटर भी हमने काट लिए थे तो मसाले में डाल देंगे। और फ्राई हुई सब्जी फ्राई करके सब्जी बनाओ ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। इसके बाद सब्जी बन गई थी तो हमने नीचे उतार दिया है। इसमें थोड़ी सी खटाई डाल दी है। बस टमाटर तो डाले हैं लेकिन टमाटर इस टाइम पे खट्टे नहीं आते, बस नाम को टमाटर हैं कि डाल दो। बस थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है जिससे खटाई आ जाए तो सब्जी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। और बस बना लेंगे रोटियां तो मम्मी पापा को दे देंगी। बस सेंकते जा रहे थे, वो मम्मी ले जा रही थी एक साइड ठंडी करने के लिए रखती जा रही थी। बस इसके बाद फिर सब बाकी के सारे काम निपटाए, कपड़े धुले, बर्तन धुले, सभी ने खाना खाया। फिर तो इसी बीच फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था हमने। फिर मिल रहे हैं आपसे शाम के। तो बस सारा सामान ले लिया है जितना हमें पूजा के लिए भूंजना है। और चना थोड़े ज़्यादा लिए हैं कि घर में चने ऐसी चीज़ है कि बस वही बचती है तो वही सब खा लेते हैं। और बस कर दी है शुरू मम्मी ने कल के पूजा की तैयारी। तो आज भूंज के रख लेंगी तो कल जल्दी हो जाएगा थोड़ा, वैसे ज़्यादा टाइम लग जाता है इनमें। और फिर जो रोज़ के काम है वो निपटाओ तो आराम से 10 तो बज ही जाते हैं। इसके बाद फिर पूजा की तैयारी करो। अगर ये भूंजेंगी तो फिर शाम के ही पूजा होगी, और जब तक पूजा नहीं होती है जब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। तो इस वजह से आज भूंज के रख लेंगी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही बालू में मम्मी ने हर चीज़ भूंज ली थी, जो भी सिर्फ रामदाना और मूंग ऐसे ही भूजी थी बिना बालू के। और यहाँ हम भी शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। लाइट आ रही थी तो इंडक्शन पे सब्जी बना ली थी। बस रोटी अब चूल्हा जल रहा है तो यहीं पर सेंक लेंगे। और बस सारी चीज़ें भुंज गई थी तो इनको अलग बांध के पन्नी में रख देंगे, क्योंकि फिर सीढ़न से ख़राब हो जाएंगे। और फिर मिल रहे हैं आपसे सुबह, यानी 2 दिन का मिला के हमने वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर बस पूजा की तैयारी है, सारी तैयारी हो रही है। बस जैसे पूजा की जो सामान एक पहले तो तैयारी कर ली थी लेकिन याद नहीं रहता है कि क्या चीज़ भूल गए हैं। तब पूजा करने बैठो कि बस अब ये नहीं है ये नहीं है, तो तभी पता चलता है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वही लेके आ रही थी। सारा सामान यहीं पर रख लिया है। सब लोग आ जाएंगे तब कथा शुरू होगी। संतान के बिना अत्यंत दुख होता है, अतः हे प्रभु आप कोई ऐसा वरदान अथवा उपाय बताएं जिनके करने से माता तथा संतान। और सभी लोग आ गए थे तो सबने पूजा की। इसके बाद कथा शुरू हुई थी, सब लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ पर। और बस इसी तरह से हमारे गांव में हरचट की पूजा होती है, और हमारे मायके में भी इसी तरह से होती है, और यहाँ पर ससुराल में भी इसी तरह से पूजा होती है हरचट की। और यहाँ पर पंखा इसलिए नहीं चल रहा है कि आरती बुझ जाएगी, इस वजह से नहीं चला रहे थे कि आरती ना बुझ जाए, तो हाथ से हवा करनी पड़ रही है। और सभी लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। तो आज की इस वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्ते दोस्तों। और हमारे यहाँ इसी तरह से होती है हरचट की पूजा।